इस लेसन में हमारा टॉपिक है होम टैब एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। देखें, ये होम टैब है और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ये हम पढ़ेंगे कि इनके क्या फंक्शन होते हैं। राइट, देखें यहाँ पे मैंने कुछ पोर्शन लेटर का लिखा है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। पहले मैं इसको ऐसा करती हूँ कि देखें बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए कि क्या लिखा है। देखें, अ पर्सनल बिजनेस लेटर हैज सेवरल पार्ट्स। The letter begins with the return address and the date. The letter address comes next. The complimentary clause and the name of the writer complete the letter. The salutation and body of the letter follows the address. इसको पढ़ने से ऐसा फील हुआ कि ये जो लाइन मैंने लिखी, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये एंड में होनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो रही है। ये सैल्यूटेशन लाइन जो है ये इससे पहले यहाँ आनी चाहिए और ये एंड में होगी। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने कॉपी पेस्ट करना है। आपने इसको डिलीट नहीं करना, दोबारा नहीं लिखना। ये लाइन मैंने आपसे कहा कि यहाँ जाएगी, तो हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। राइट, सिलेक्ट करने का ये तरीका है। और आप या 3 टाइम्स भी क्लिक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद देखें, ये आपके पहले कट और कॉपी हाईलाइटेड नहीं थे। मैं यहाँ दोबारा ये कर देती हूँ। देखें, ये डिम है, ये कब हाईलाइटेड होंगे? अब आप इनको सिलेक्ट कर लें तो देखिए ये हाईलाइट हो गए। अब आपने क्या करना है, हमने ये कॉपी करना है सेंटेंस, तो आप इस कॉपी पे इसको क्लिक कर दें और फिर हमने यहाँ से कट करके यहाँ लिखना है। तो अब आप इसको यहाँ से कट कर दें कि यहाँ से कट हो गया और कॉपी भी हो गया हमारे पास। हमने कहाँ इसको लिखना है, हमें यहाँ इससे पहले लिखना है द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ अपना आप इंसर्शन पॉइंट लेके आएंगे और आप इस पे पेस्ट का बटन प्रेस कर दें। तो आपके पास ये लाइन देखें, द सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ द लेटर फॉलो द एड्रेस। अब आप चाहते हैं कि ये लाइन भी इसके साथ ही आ जाए, ये नीचे ना हो, तो आप बैक स्पेस प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड पे, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। राइट, अब देखें इसके नीचे रेड वेवी लाइन आ गई। इसका क्या मीनिंग है, आप इसको राइट क्लिक करके देख सकते हैं। इट मीन्स कि आपने डॉट के बाद स्पेस नहीं दबाई। राइट, आपने नहीं इसको प्रेस किया, तो आप इसको क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया आपका। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट आपने सीख लिया, सो इजी। आपने उसको सिलेक्ट करना है। सपोज अगर मैं कहूँ ये सेम चीज आपने कॉपी एंड में करनी है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए, पहले आपने सिलेक्ट जरूर करना होता है। मैं आपको ये बार बार बताती हूँ, कोई काम भी सिलेक्ट किए बगैर नहीं हो सकता। हमने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया पहले। देखिए ये ऐसे है, ये हाईलाइटेड नहीं है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इट मीन्स कि अब आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कॉपी करना है। मैं कट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये भी चाहिए और एक्स्ट्रा ये भी चाहिए एंड में। तो हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया। कट, कॉपी, पेस्ट आपने सीख लिया। राइट, सो इजी। ये आता है आपका होम टैब एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब हम सीखेंगे फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सपोज फॉन्ट साइज मैंने इसका कर दिया 20। फॉन्ट हम इसका कर देते हैं, सपोज आपको कौन सा चाहिए, टाइम रोमन। हम टाइम रोमन ढूंढ लेते हैं कि टाइम रोमन कहाँ है। टाइम रोमन्स आपको टी में मिलेगा और जब हम एक दफा सिलेक्ट कर लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, टाइम रोमन आ गया। हमने इसको बोल्ड भी कर लिया, हमने इसको इटैलिक भी कर लिया, हमने इसको अंडरलाइन भी कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपने रेड में लिखना है, जिस कलर में लिखना है रेड हो। जो इसके नीचे फॉन्ट कलर के नीचे लाइन होगी, इट मीन्स के करंट ये है इस वक्त आपकी। आप इसको क्लिक कर दें तो आपको ये एरो खोलने की जरूरत नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब इसके नीचे ऑलरेडी वो कलर हो जो आपकी चॉइस का है। अदरवाइज आपने ये खोलना होगा। अगर आपने ग्रीन करना हो, ब्लू करना हो, पर्पल करना हो, तो इस वक्त हम कहते हैं चले हमने रेड करना है, ये हमने कर लिया। हमने कितनी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की कि इसका फॉन्ट साइज हमने 20 कर दिया, इसको टाइम रोमन कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसको हमने रेड फॉन्ट्स भी इसका रेड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग जो भी आपने की है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो और वो यहाँ पे भी अप्लाई हो और इस पे भी अप्लाई हो, इन दो पे ना हो और इन पे अप्लाई हो। तो आप क्या करेंगे, आप बार बार इसको करेंगे। आपने बार बार इसको सिलेक्ट करना है, इस पे अप्लाई हो। आप जाएंगे, इसको 20 करेंगे, टाइम रोमन, बोल्ड, इटैलिक, ये, फिर इसका कलर चेंज करेंगे। मे बी कि कोई आप फॉर्मेटिंग भूल जाए। राइट, तो इसका इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। इसके लिए क्या है कि आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जरूर करना होता है, उसके बगैर कोई फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है
अगर आप एक दफा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और 2 दफा करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले मैं सिर्फ एक दफा क्लिक करूंगी, मैंने एक दफा क्लिक किया। अब मैं जब इसको यहाँ लेके आई, देखिए ये मेरा ब्रश पे चेंज हो गया क्योंकि इसका नाम ही पेंटर है, पेंटिंग है। अब मैं इसको, इस पोर्शन को जो मैंने सेम लेटर की ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इस पे क्लिक किया तो इसकी फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट वही हो गई जो इसकी थी। राइट, अंडरलाइन भी हो गया, रेड भी हो गया, टाइम रोमन भी हो गया, 20 भी हो गया, सब। लेकिन मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए ये इस वक्त 11 है, कैलिबरी है, बोल्ड, इटैलिक, कोई इस पे फॉर्मेटिंग नहीं है। इस पे और इस पे ये फॉर्मेटिंग है। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ये फॉर्मेटिंग करनी है, इस पे भी करनी है, इस पे भी करनी है, इस पे भी करनी है और 2 पे नहीं करनी। तो क्या आप बार बार करेंगे ऐसा कि आप जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसको फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप एक पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस पे लाएंगे, फिर नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम, इससे बेहतर है कि आप एक दफा इसको सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पेंटर को 2 टाइम्स क्लिक करें। अगर आपने 1 टाइम क्लिक किया तो आप सिर्फ एक जगह सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जब 2 दफा क्लिक करेंगे तो आपकी मर्जी है कि आप 10 टाइम वो फॉर्मेटिंग कर लें, जहां जहां वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे ये फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, मुझे ये फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग, अगर आप चाहते हैं इस पे हो जाए तो इस पे भी हो जाएगी। ये डिफरेंस है। लेकिन जब आप 2 दफा प्रेस करते हैं तो उसको खत्म करने के लिए आपको दोबारा भी फॉर्मेट पेंटर को एक दफा क्लिक करना होगा। अगर आप एक दफा क्लिक करेंगे तो एक दफा फॉर्मेटिंग होगी और आपने दोबारा इसको क्लिक नहीं करना। लेकिन जब आप 2 दफा प्रेस करके हर जगह फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो उस ब्रश को खत्म करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पे दोबारा क्लिक करना होगा। राइट, तो इस लेसन में हमने सीखा होम टैब एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।